Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Vesla. Today we are going to do a drug picture that is muriatic acid. And I'm doing it as per the demand of my students. So muriatic acid आज पढ़ने वाले हैं and I think you will be able to learn better, right? So muriatic acid की जब मैं बात कर रही हूँ तो it belong to the acid group definitely, right? और जब हम acids की बात करते हैं so एक common characteristic आप अपने mind में रखेंगे कि acids जितना भी एसिड्स हमारे उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस बहुत मिलती है राइट अब डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स अगर एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे तो एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूँ इट इज गिवन इन द केस ऑफ हेमरेज सर्जिकल कंडीशंस जहाँ पे ब्लड लॉस की वजह से लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से इफ देयर इज वीकनेस यू कैन प्रिस्क्राइब एसिटिक एसिड अगर बात करूँ लैक्टिक एसिड की सो इट इज गिवन फॉर द वीकनेस बिकॉज ऑफ हाइपरिमेसिस ग्रेविटेरम दैट इज एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी राइट और अगर मैं बात कर लूँ सल्फ्यूरिक एसिड की सो वीक डाइजेशन होता है उसमें राइट उसकी वजह से वीकनेस इन स्टमक बिकॉज द पर्सन इज अल्कोहलिक है तो बहुत ज्यादा उसको पीना है एंड नथिंग गोज इन स्टमक विदाउट मिक्सिंग इट ठीक है पानी भी लगता है उसको ठीक है सो इतना वीकनेस होता है एंड नाउ अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड की बात करूँ तो फॉस्फोरिक एसिड में क्या है मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन है कैन बी बिकॉज ऑफ मेंटल ट्रॉमा फिजिकल ट्रॉमा किसी की भी वजह से हो सकता है बट देर इज so मच ऑफ वीकनेस मेंटली एंड फिजिकली सो इन वन लाइन एसिड्स आर गिवन फॉर द वीकनेस कॉज कैन बी द डिफरेंट ठीक है बिकॉज वही हमारा डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है टू ऑल द रेमेडीज राइट सो म्यूराटिक एसिड की जब मैं बात कर रही हूँ तो फर्स्ट थिंग यू विल रिमेंबर इज वीकनेस इन केस ऑफ फीवर लो टाइप ऑफ फीवर होंगे ठीक है जो टाइफाइड है जैसे हमारा ठीक है बट बहुत वीकनेस होगा एंड म्यूराटिक एसिड इज समथिंग यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब ऑन फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज पे नहीं होता उस टाइम पे इतना वीकनेस जब एकदम ऐसा कंडीशन आ जाएगा ना दैट नथिंग इज वर्किंग आउट कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है देयर इज सो मच ऑफ वीकनेस पेशेंट स्लाइड डाउन फ्रॉम द बेड मतलब अगर पेशेंट को उठा के आपने लिटा दिया है बेड पे रेस्ट करने के लिए उतना भी हिम्मत नहीं है एंड ही विल स्लाइड डाउन ठीक है वहां से भी गिर जाएगा वो सो ये इस तरह का अगर टिपिकल कंडीशन आपको मिल रही है देन यू कैन थिंक ऑफ म्यूराटिक एसिड सो दिस रेमेडीज आर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर टाइफाइड केसेस फॉस्फोरिक एसिड को भी आप कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ एंड यू कैन कंपेयर इट विद कार्बोवेज ऑल्सो अभी मैं फिर टाइफाइड के ही कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेती हूँ आपसे सो मैंने जैसे बोला है कि देयर इज सो मच ऑफ वीकनेस दैट द पेशेंट स्लाइड डाउन फ्रॉम द बेड keep it in mind the person is unconscious even if he is awake ठीक है तो उसको जो टाइम है ओरिएंटेशन है उसका कुछ नहीं पता है ऐसा फीवर जिसमें उसका पूरा मतलब इसका सेंसोरियम इज डिस्टर्ब राइट जहां पे वो ये तक भी नहीं सोच सकता कि क्या टाइम हो रहा होगा ठीक है या फिर दिन है रात है जहां पे वो ये सब भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता यू कैन थिंक ऑफ म्यूराटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा लाइक फीटेड ऑर्डर फ्रॉम द माउथ ठीक है तो पर्सन के हेलिटोसिस आपको मिलेगी देन अल्सर्स इन द माउथ मिलेंगे अल्सर्स पूरा भरा होगा ठीक है पूरा उसका फेस पहले रेडिश वाला होगा बाद में जाके द कलर विल चेंज एंड इसी की वजह से पूरा फीटेड ब्रेथ भी उसका होगा ठीक है देन टंग की बात करते हैं टंग में क्या होगा टंग बिकेम श्रंकन जो उसका ओरिजिनल साइज है 1/3 उसका रह जाएगा एंड लेदरी एकदम हार्ड हो जाती है यू हैव टू रिमेंबर इट टंग इज श्रंकन लेदरी एंड बिकम 1/3 ऑफ द ओरिजिनल साइज तो ये हम याद रखेंगे जबकि मैं एपिस की बात करती हूँ और मैं काली बाइक्रोम की बात करती हूँ तो द इडमेटस कंडीशन हो जाता है थ्रॉट का एंड इट लीड टू इडमा ऑफ टंग और जिसकी वजह से क्या होगा पूरा ऐसे माउथ बंद हो जाएगा और सफोकेशन हो गया एंड जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग नहीं होगी सो एपिस में और कैलिबाइक्रोम में जो हमारा टंग है उसका साइज इंक्रीज हो सकता है राइट बट इन केस ऑफ म्यूराटिक एसिड वो श्रंकन हो जाएगा लेदरी है एंड ड्राई है कोटेड है ब्राउनिश कोटिंग है 3 पॉइंट्स अगर आपको याद रखना है तो क्या क्या बोलेंगे फर्स्टली द वीकनेस इज सो मच एक्सट्रीम डेबिलिटी इन केस ऑफ लो फीवर्स ठीक है जैसे टाइफाइड है तो उसमें कितना उसको डेबिलिटी है दैट द पर्सन विल स्लाइड डाउन फ्रॉम द बेड द लोअर जॉ हैंगिंग डाउन नेक्स्ट इज द टंग इज ड्राई लेदरी एंड श्रंकन राइट देन अल्सर्स हो जाएंगे उसको माउथ में अल्सर्स आ देयर सो कैसे है स्टार्टिंग में तो थोड़ा एक्रेडिटी वाला मार्क होगा उसका ठीक है देन स्टडेड होता है फिर उसका बेस बनने लगता है राइट और उसके बाद उसमें फीटेड स्मेल आना शुरू हो जाता है अल्सर्स आर एफ्टे इन द माउथ और क्या होगा अगर सिवियर कंडीशन हो जाएगा तो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन भी होगी
ठीक है, द पर्सन इज नॉट कॉन्शियस, उसको नहीं पता यूरिन जा रहा है, ठीक है, स्टूल जा रहा है। यूरिन स्टूल की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है हमारा एनएस पे होता है एंड इट लीड टू मतलब हेमोरॉइड वाले कंडीशंस के लिए, पाइल्स के लिए यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी, बट देयर इज सो मच सेंसिटिवनेस एंड सो मच सोरनेस दैट द इवन शीट जो होता है, बेड शीट जो होता है उसको भी टच नहीं कर सकता है, ठीक है। सो इतना ज्यादा सेंसिटिवनेस है इन hemorrhoids and they are better by hot water and aggravation from cold water. So wash करेंगे with hot water better लगता है and cold water से उसका aggravation होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जब भी उसको यूरिन होगा उसको बावल मूवमेंट होगा, सो यूरिन पासेज अनकॉन्शियसली, साथ में उसको स्टूल भी हो रहा है, सो ये आप माइंड में रखेंगे। और जो अल्सर्स है वो परफोरेट भी हो सकते हैं, ठीक है, ब्लैकिश इन कलर हो सकता है, देन परफोरेट कर जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में रेडिश हो सकता है, देन इट कम टू सिफिलिटिक वाला कंडीशन पे आ जाता है, डिस्ट्रक्टिव वाले में, तो इट कैन परफोरेट। हेमरॉइड्स कैसे हैं? ब्लू है, हॉट है, स्वॉलन है, बहुत ज्यादा सूजन होता है, ठीक है, एकदम, विच इज बेटर बाय हॉट वाटर एंड बेटर बाय एग्रेवेट है फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। सो कीप इट इन माइंड, हेमरॉइड्स आर ब्लू एंड स्वॉलन इन कलर एंड दे द पर्सन कैन नॉट इवन हैव द टच, इतना सोरनेस है उसको कि टच, बेडशीट का भी टच को बियर नहीं कर सकता है, राइट। स्टूल्स कैसे हैं इसके? थिन वाटरी, मतलब डायरिया कंडीशन के लिए देते हैं, स्टूल इज थिन वाटरी एंड क्या होगा जब भी उसको यूरिनेट करने का अर्ज होगा, सेम टाइम पे उसके बावल का भी अर्ज आता है, सो स्टूल जो होता है वो भी पास होगा ड्यूरिंग द यूरिनेशन। कीप इट इन माइंड। तीन चीजें हमने पढ़ा है, एक तो हम फीवर की बात कर रहे हैं, फीवर में क्या क्या बताया, स्लाइडिंग डाउन, इतना ज्यादा उसको दिक्कत है, ठीक है, देन लॉर जो उसका हैंग डाउन कर जाएगा। देन नेक्स्ट बात हम करते हैं, तो नेक्स्ट इज फिक्टेड ब्रेथ, एप्थे हो गया उसको, टंग का साइज उसका देखना है, लेदरी है, क्रैक्ड है एंड ब्राउनिश कोटिंग है, इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है। देन आप बात करेंगे हेमरॉइड्स का, हेमरॉइड्स आर स्वॉलन, हॉट, पेनफुल, विच आर एग्रेवेटेड बाय कोल्ड वाटर एप्लीकेशन एंड बेटर बाय सम हॉट वाटर, ल्यूकवार्म वाटर से उसको बेटर लगता है। देन थर्ड थिंग, we are going to talk about stool and urine. Your stool and urine passes unconsciously. Urine passes unconsciously. The person is not conscious. Unconscious condition होता है while even while awake. ठीक है, जागा हुआ है, आंखें खुली हुई है, but the person is not conscious. उसको कुछ नहीं आइडिया क्या चल रहा है आसपास उसके, राइट। सो ऐसा अनकॉन्शियस कंडीशन के लिए आप सोचेंगे। देन यूरिन के टाइम पे उसका सेम टाइम पे बावल मूवमेंट भी हो रहा है, तो यूरिन के साथ उसको डायरिया भी हो जाएगा या स्टूल भी पास होगा। सो कीप इट इन माइंड। म्यूरेटिक एसिड कोई पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है, छोटी सी रेमेडी है, एक एसिड है एंड एसिड में मैंने जैसे बोला है वीकनेस कीप इट इन माइंड। एसिड्स को अगर याद रखना है, कीप इट इन माइंड। सो वीकनेस इज वेरी प्रोमिनेंट। दोनों इंस्टेंसेस हो सकते हैं हमारे इसमें, यूरिन या तो अनकॉन्शियसली पास होगा या पास करने में बहुत दिक्कत होगा उसको, सो इट कैन बी ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर की वजह से उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सो बोथ कंडीशंस कैन हैपन इन अ पेशेंट, ठीक है, बट यू हैव टू मैच द सिम्टम्स एंड यू हैव टू मैच द स्टेज ऑफ डिजीज ऑल्सो, ठीक है। जैसे टाइफाइड का जब हम म्यूरेटिक एसिड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप ये सोचो कोई पर्सन कितना वीक हो गया कि द पर्सन कैन नॉट इवन होल्ड हिमसेल्फ, ठीक है। वीकनेस होती है सबको, लेकिन इतना कि वो खुद ही गिर जा रहा है, ये वाली चीजें अगर हो रही हैं तो दैट मीन्स द कंडीशन इज थ्रेटनिंग काइंड, राइट। इतना इजी नहीं है, वो थ्रेटेंड वाला कंडीशन हो सकता है उसका। और एक कॉमन सी बात बताऊं तो जब फीवर वगैरह होता है तो ऑब्वियसली हमारा एपेटाइट क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, मोस्टली कम हो जाती है। सो इस पर्सन को क्या होगा, कैन नॉट बियर द थॉट ऑफ मीट और ये सब चीजें, मे भी उसको बहुत पसंद हो लेकिन उस टाइम पे उसको ये सब चीजें कुछ पसंद नहीं आएगा। सो अगर मैं बात एक वर्ड में बोलूं, माउथ और एनएस पे इसका ज्यादा एक्शन है ना। सो हेमरॉइड्स के लिए भी है एंड प्रोलैप्स ऑफ एनएस के लिए भी दिया जाता है व्हाइल यूरिनेटिंग, ठीक है। सो एनल प्रोलैप्स के लिए दिया जाता है यूरिन के टाइम पे, या स्टूल आपका पास हो रहा है ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो आप इसको सोच सकते हैं। हेमरॉइड्स के केसेस में आप केस ऑफ हेमरॉइड यू कैन कंपेयर इट विद एलोस, राइट। Cannot urinate without having the bowel movement at the same time. So this line is very very important. Try to understand this कि जिस टाइम पे उसको यूरिन आ रहा है उसी टाइम पे उसको बावल मूवमेंट होना ही होना है, ठीक है। इसके कंडीशन में क्या होगा, डीप स्टूपिड स्लीप, या तो पूरा दिन सोता रहेगा, ठीक है, या जब जाग रहा है तो भी अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस वाइल अवेक, लाउड मोर्निंग और मटरिंग, कुछ कुछ बड़बड़ाता रहेगा, ठीक है, फीवर के टाइम पे। देन टंग लेदरी, पैरालाइज्ड, श्रंकन, ठीक है, मूव नहीं कर सकता है, ऐसा वाला कंडीशन हो जाता है टंग का। इनवॉलेंट्री फिटेड स्टूल व्हाइल यूरिनेटिंग। सो टाइफाइड का जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक देखो, व्हेन
whenever we are answering a question, ठीक है, जैसे I'm talking about the students, right? So students को अगर आ गया कि आप लिखो म्यूरेटिक एसिड का फीवर लिखिए, ठीक है, तो फीवर में क्या क्या होगा, पहले तो आप जनरल इंट्रोडक्शन देंगे इसको, ठीक है, देन इसका स्फीयर ऑफ एक्शन, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट डाउन, माउथ एंड एनस दोनों ही इसमें आ जाएगा, ठीक है, देन गो विद द सिम्टम्स, फीवर कैसा है उसका, ठीक है, इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर है, रेमिटेंट है, कॉन्टिन्यूअस है, किस टाइप का इसका फीवर आएगा, ठीक है, देन इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ईच एंड एवरीथिंग, इसका टंग, इसका थर्स्ट, इसका एपिटाइट, इसका स्लीपिंग पोजीशन अगर कुछ मेंशन किया हुआ है तो हम वो मेंशन करेंगे, देन यूरिन, स्टूल, यूरिन, जो हमारे फिजिकल जनरल्स होते हैं, भूख प्यास, स्टूल, यूरिन, थर्मल रिएक्शन एंड एवरीथिंग, कि वो चिल, हीट, स्वेट, कौन कौन से स्टेज पे क्या क्या एक्शन कर रहा है, वो सब कंसिडर करके यू कैन प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी, एंड दिस इज द सेम वे यू आर गोइंग टू राइट डाउन इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. सो आई थिंक इट्स वेरी इजी. पल्स इंटरमिट एवरी थर्ड बीट, जब मैं बात करती हूँ एलेंस की, सो अगर पीजी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाह रहे हो तो उसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पल्स इंटरमिट एवरी थर्ड बीट, तो रेमेडी इज म्यूरेटिक एसिड. 3, 5th एंड 7th पे अगर आ रहा है तो रेमेडी इज डिजिटालिस. तो एक एक की पॉइंट होते हैं, बस उसी के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है. आप सोचो कि 3 तो उसमें भी ना डिजिटालिस में, करेक्ट है, करेक्ट है, क्लिनिकली हम बोल सकते हैं कि 3, 5, 7 उसमें बोला है, इस पे थर्ड बीट बोला है, बट व्हेन इट कम्स टू द टेक्स्ट बुक वाली चीज पे आते हैं जो हमारा डिफरेंशिएटिंग है, पीजी बेसिस क्वेश्चंस है, तो वहां पे आपको करेक्ट गेस देना है, ठीक है, करेक्ट रेमेडी बताना है आपको. यू कैन नॉट राइट डिजिटालिस एंड कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उस पर हमें मार्क्स मिलेगा. एक इसका रिलेशनशिप में बहुत अच्छी लाइन लिखी है, तो कीप इट इन माइंड कि ये जो है क्योर करता है मस्कुलर वीकनेस आफ्टर एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको और ओपियम, ठीक है. सो ओपियम का ओवर यूज किसी ने किया है, थ्रू स्मोकिंग किया है, खाया है, पिया है, जो भी किया है, ठीक है, उसके बाद अगर उसको वीकनेस रह जाती है, यू कैन थिंक ऑफ म्यूरेटिक एसिड. ये टोबैको का मिस यूज करने के बाद भी अगर मस्कुलर वीकनेस रहती है, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. यू कैन कंपेयर दिस रेमेडी बैक्टीरिया के साथ कर सकते हैं, कार्बोवेज के साथ कर सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड, ब्राइनिया, रस्टॉक्स, इन सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं इस रेमेडी को. एंड मेन याद रखेंगे द फीवर, टाइफाइड टाइप जो है इसका, देन हमारा स्टूल वाला एक्शन मतलब हेमोरॉइड्स और प्रोलैप्स जो है हमारा वो याद रखेंगे, एंड द जनरल कंडीशन, एपेटाइट कैसा उसका है या नहीं है, देन टंग, माउथ एंड ऑल. This is all about muriatic acid. It's not a very big remedy. So thank you everyone, and so if you like my video, please share and subscribe, and I will be back with the new video. Till then, take care of yourself and study hard.